रूस अभी गृह युद्ध से पूरी तरह उभरा भी नहीं था कि उसको एक और झटका लग गया है। ये झटका यूक्रेन ने दिया है। यूक्रेन का ये झटका इतना तगड़ा है कि ये खबर सुनकर पुतिन भी चौंक जाएंगे। दरअसल डेनमार्क की सरकार ने सोमवार को कहा कि यूक्रेन के पायलटों को F-16 लड़ाकू विमान उड़ाने की ट्रेनिंग देना शुरू कर दिया गया है। डेनमार्क की वायुसेना ने इस बात की पुष्टि कर दी है, यानी कि इससे साफ है कि यूक्रेन की वायुसेना अब आने वाले दिनों में F-16 विमान उड़ाती नजर आएगी। डेनमार्क के रक्षा मंत्री ने बताया कि उत्तर अटलांटिक संधि संगठन यानी कि नाटो का सदस्य होने के नाते डेनमार्क ने यूक्रेन के पायलटों को विमान उड़ाने का परीक्षण देने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इसमें आगे और तेजी लाई जाएगी। उन्होंने कहा कि हम इस बात पर भी विचार कर रहे हैं कि हमें यूक्रेन को डेनमार्क के बेड़े में मौजूद F-16 लड़ाकू विमान देना चाहिए या नहीं, और अगर हाँ है तो उसे कितने विमान उपलब्ध कराए जाने चाहिए। रक्षा मंत्री पाउसन ने डेनमार्क के चैनल DR से बात करते हुए कहा कि डेनमार्क के बेड़े में शामिल F-16 विमानों की संभावित आपूर्ति से पहले यूक्रेनी पायलट को 6 से 8 महीने कड़ी मेहनत की ट्रेनिंग लेनी होगी। उन्होंने कहा कि इसका मतलब ये नहीं है कि आप इस संबंध में पहले फैसला ले सकते हैं, लेकिन F-16 विमान साल 2024 तक डेनमार्क में ही रहेंगे। वहीं इसी के साथ यूक्रेन के पायलटों को डेनमार्क या अन्य नाटो देश लड़ाकू विमान देते हैं तो ये युद्ध और भी खतरनाक हो जाएगा। यूक्रेन भी नाटो देशों के बदौलत ही रूस का डटकर मुकाबला कर रहा है और रूस के हर हमले का सख्ती से जवाब दे रहा है। यूक्रेन ने भी रूस की शक्तियों और नीतियों के आगे घुटने टेकने से इनकार कर दिया है। दोनों देशों के बीच युद्ध शुरू हुए करीब 16 महीने बीत चुके हैं, लेकिन इस युद्ध का नतीजा शून्य है। जानकारी के लिए बता दें कि इस युद्ध में यूक्रेन के कई शहर रूसी मिसाइल से खंडहर में तब्दील हो चुके हैं। रिपोर्ट्स की माने तो F-16 विमान को डेनमार्क ने अमेरिका से खरीदा था। साल 2023 के अंत तक डेनमार्क की वायुसेना इसे रिटायर्ड करने की योजना बना रही थी, लेकिन अब डेनमार्क ने इस योजना को आगे बढ़ा दिया है। उसने कहा है कि साल 2025 तक F-16 विमान को रिटायर करने की योजना बनाई जाएगी। डेनमार्क के रक्षा मंत्री पाउसन ने बताया कि पुराने हो रहे अमेरिकी लड़ाकू विमानों की जगह लेने के लिए F-35S विमान 2025 तक बेड़े में शामिल किए जाएंगे। F-35S विमान बेहद घातक और खूंखार बताए जा रहे हैं। वहीं डेनमार्क ने अमेरिका को 27 F-35 लड़ाकू विमान का ऑर्डर दिया है, जो उसके बेड़े में शामिल 40 साल से अधिक पुराने 30 F-16 विमान की जगह लेंगे।